देखो मार्केट में अभी बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो दावा करते हैं कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट पूरा विद एप्लीकेशन आप बना सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। अगर मैं सच में बात करूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं, टेस्ट की हैं, तो आज मैं आपसे एक जेन्यून बातें शेयर करना चाहता हूं और आपको प्रॉपर दिखाऊंगा भी कि किस टूल से क्या क्या हो सकता है और अभी क्या लिमिटेशंस है और किन चीज़ों को दूर कैसे किया जा सकता है। मतलब कुछ स्मार्ट तरीके भी होते हैं कि आप अगर एक एआई टूल में अगर आपका पूरा का पूरा काम नहीं हो रहा है तो दूसरे एआई टूल का यूज़ करके आप कुछ और चीज़ें कर सकते हो। तो स्मार्टली आप पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो, बट थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होके मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो हम उस लिमिटेशन को दूर करेंगे और इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि अगर आप खुद से फ्रीली, मतलब बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई प्रीमियम लिए, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप आइडिया है या कुछ ऐसा SaaS एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसा दिमाग में है, कुछ भी ख्याली पुलाव है जो पकाना चाहते हो इंटरनेट में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, देखो, एक मैंने अभी वेबसाइट बनाई रिसेंटली, कल ही शाम को बनाई मैंने। तो मैंने क्या किया, XAI का मैंने यहाँ पे क्लोन बनाया। बट देखो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो मैं होम पे अगर हम आते हैं तो एकदम टॉप पे आ जाएंगे, अबाउट सेक्शन पे अपने एक्सटॉल हो गया, अबाउट पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे विजुअल्स हैं। टेक्नोलॉजी पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी में किया जाता है आवर टेक्नोलॉजीज एडवांस एआई मॉडल्स दिस तो मतलब टेक्स्ट वगैरह, एनिमेशंस और इंटरेक्टिव काफ़ी बनाने की कोशिश की है इसने। रिसर्च पे आते हैं तो रिसर्च वाली चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से रिसर्च पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको काफ़ी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है इसने। टीम्स पर आते हैं तो ये हमारी टीम्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी टीम है, क्या क्या चीज़ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो कॉन्टैक्ट बना ले। अब ट्रस्ट मी, ये बनाने के लिए मुझे सिर्फ एआई को ये बोलना पड़ा कि भाई XAI है, तुम जानते होगे उसको, तो उसका क्लोन बना दो। इसने मुझे बनाकर दे दिया। पर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि मैं आपसे बनाना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि कोई भी एआई टूल आपका फुल एप्लीकेशन प्रॉपर आपके हिसाब से, अगर आप उसको एक लंबे अरसे तक उसको स्केल करना चाहते हो, आपके पास कुछ ऐसा मॉडल है जो कि मतलब अभी करंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड या तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कोई इशू है जो कि अगर आपको लगता है यार कि आप डायरेक्टली एआई से क्रिएट करवा लोगे और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और हमारा मतलब $1 मिलियन कंपनी बन जाएगी, स्टार्टअप कंपनी बन जाएगी। तो उतनी लिमिटेशंस अभी कुछ ऐसी जगह पे हैं और मोस्टली सारे एआई टूल्स पे अभी हैं कि आप सब कुछ एकदम से नहीं कर पाओगे। मतलब कर सकते हो पर उसके लिए दिमाग लगेगा प्लस पैसा भी लगेगा। तो फ्रीली एक टूल पर डिपेंडेंसी अगर आप बना कर रखते हो और अगर आपके अंदर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप पूरा का पूरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। पर जिनको डेवलपमेंट का नॉलेज है तो वो एआई टूल्स फ्रीली यूज़ करके भी वो सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने पूछी है ना, ये चीज़ मैंने पूछी थी Qwen 3। अब ये Qwen 3 काफ़ी अच्छा मॉडल है, यहाँ पर हमें एरर्स नहीं मिलती। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो Qwen 3 है ना, इसके डिफरेंट भी हैं। मतलब Qwen 3 कोडर, Qwen 3 30 बिलियन पैरामीटर्स पर बनने वाला, फिर अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स है, ठीक है। एक्सपैंड करें तो और भी हैं काफ़ी सारे, मतलब डिफरेंट मॉडल्स है। और टॉप मोस्ट मॉडल अभी है Qwen 3 जो है 235 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर रन होता है और एक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और ये भी बताना देना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप कोडिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर फ्रंट एंड मेरा बन जाए, जैसे आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, मान लो कोई भी वेबसाइट है, मान लो कोई naukri.com का कॉपी बनाना चाहते हो या फिर कोई पर्टिकुलर Spotify का क्लोन बनाना चाहते हो, या ऐसे ही तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कोई पिक्चर है, उसको स्क्रीनशॉट देके इसको बोल दोगे भाई इसका मुझे क्लोन चाहिए या फिर ऐसा कुछ बना दो। ये तुम्हें एक बार में बिना एरर किए, बिना गलती किए आपको पूरा का पूरा कोड लिख के दे देगा। ये देखो, ये सारा का सारा कोड एक बार में लिख के इसने दिया है और ये बहुत सारा कोड है, ठीक है, बहुत सारा कोड है, लिटरली बहुत सारा कोड। I mean 477 लाइन्स का कोड है और ये काफ़ी ज़्यादा ही माना जाता है और डायरेक्टली यहीं पर रन दिया जाता है और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इवन आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, ठीक है। रेस्पॉन्सिव बनाया इसने, डिप्लॉय कर दोगे आप इसको पब्लिकली, आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, इसका कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है, पैरा कैसे डिप्लॉय करोगे और ये डिप्लॉय हो जाएगा। आपको एक लिंक मिल जाएगी, इस लिंक को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि आपने कम टाइम पे फ्रंटिंग टाइप का या एक प्रोटोटाइप आपने बना लिया जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, किसी को भी भेज सकते हो। और ये फ्री है, मतलब कम्प्लीटली फ्री है, इस पर आपको कुछ भी चवन्नी भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ चीज़ और दिखाता हूँ। अब रिसेंटली मैंने बनाया था रेपलेट का यूज़ करके। अब रेपलेट का यूज़ करके
मुझे ऐसा लगा, मेरा दिमाग पे एक कारस्तानी चल रही थी कि हम कुछ जॉब से रिलेटेड जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि यार आपको सबसे पहले तो जॉब ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है, फिर ये भी देखना पड़ता है फिल्टर लगा के कि कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा जो रिज्यूम है वो सही है, क्या फिट बैठता है, क्या उस पर सारे कीवर्ड्स हैं कि नहीं है। फिर ये चीज़ें भी होती हैं कि अगर मुझे रेफरेंस मिल जाए तो हो सकता है यार कि काम बढ़िया बन जाए, ठीक है। रेफरेंस मिल जाएगा तो हो सकता है इंटरव्यू लग जाए। फिर ये भी है कि कोई एचआर की ईमेल आईडी मिल जाए तो हम डायरेक्टली उनको ईमेल कर सकते हैं ना, रिज्यूम प्रपोजल ईमेल लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाए। अब ये चीज़ें मेरे दिमाग पर कूद रही हैं और इस पर ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट एक थोड़ा-सा एक डेमो टाइप का यहाँ पे बनाने की कोशिश की रिप्लेट का यूज़ करके, और इसने ऑलमोस्ट, दिखाता हूँ मैं, 55% जो फ्री मतलब यूज़ेज़ है वो इसने यूज़ कर लिया, 55% यूज़ कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट 50% और बचा है, जो अभी फ्री है। मतलब अभी इसको मैंने कुछ भी पैसे-वैसे नहीं दिए और ये मेरा बनकर तैयार होता है। इसको मैं पूरा रन करके दिखाऊँगा यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको ये भी बोला कि आप जीपीटी की एपीआई मैंने क्रिएट किया, पर जीपीटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीपीटी में आप जब एपीआई क्रिएट करते हो फ्रीली वाली, तो एरर आती हैं। मतलब आप इवन थोड़ा-सा फ्री होता है कि आप डेली कुछ लिमिट तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, फ्री कोटा तक, पर वो भी उसमें भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप जेमिनी का एपीआई फ्रीली काफ़ी हद तक यूज़ कर पा रहे हो, बट जीपीटी का फ्रीली नहीं यूज़ कर सकते। तो मुझे ऐसा लगा यार कि मुझे इसका एक पेड एपीआई लेना पड़ेगा ताकि अभी जो मेरे दिमाग पे आइडिया चल रहा है और इसको मैं एक बहुत ही स्केल करके ले जाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा एप्लीकेशन आइडिया है, एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जो कि आज के टाइम पे जितनी भी करंट जॉब्स हैं, जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जॉब एप्लीकेशन बहुत सारा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, जो कि अभी मैं जिस पर काम कर रहा हूँ और सेल्फ़ ही अभी मैं काम कर रहा हूँ, बट अभी जब मैं धीरे-धीरे कुछ बन जाएगा और फिर मैं उस चीज़ को आपको दिखाऊँगा और फिर धीरे से हम इसको स्केल करेंगे, इसको ओपन सोर्स भी कर देंगे ताकि आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर कुछ चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर कर सकते हो। क्योंकि ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही है और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ज़रिए मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी जॉब से रिलेटेड लोग इशू फेस करने पड़ते हैं बार-बार एक-एक चीज़ों को, मतलब जैसे आपको रिज़्यूम बार-बार हर एक जॉब के अकॉर्डिंग आपको रीफ़ॉर्मेट करना पड़ता है, फिर एटीएस फ्रेंड के देखो, फिर ये देखो, फिर एचआर की ईमेल ढूँढो, फिर उनको कॉन्टैक्ट करो। ये सारी चीज़ें एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाना चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाए और काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहता हूँ कि आपको बार-बार खुद से चीज़ें ना करनी पड़े, सारी चीज़ें वहीं पे हो जाएँ, ठीक है? तो ऐसा मेरा आइडिया। पर इसका अभी मैंने सिर्फ़ एक लेआउट बनाया था और ये फ्री यूज़ करके ही बनाया था और अभी ज़्यादा कुछ नहीं बना, मतलब देख पाओगे तो थोड़ा-सा ही है, पर ये ठीक-ठाक मतलब रेपरेट से बन गया। मतलब इस पे फीचर भी ऐड किया इसने डे नाइट मोड और फीचर प्राइसिंग-वाइज़िंग अभी तो कुछ ऐड नहीं किया, बट ये चीज़ आप देख सकते हो, इसका जो यूआई है, यूआई यूएक्स काफ़ी अच्छा है। देन अ ड्रीम जॉब विद एआई ऑप्टिमाइज्ड रिज़्यूमे। अभी फिलहाल इसने रिज़्यूम की बेसिस पे मैंने यहाँ की एक चीज़ बनाई थी, बट अभी इसको तो मेरे आइडिया से रिलेट मत करना क्योंकि मेरा आइडिया थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पर सिर्फ़ मैं इसको ट्राई कर रहा था चेकआउट करने के लिए कि क्या ऐसा हम रेपडेट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट मुझे फ्रीली उतनी चीज़ें नहीं मिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कि अगर मैं इसका पेड वर्ज़न लेता हूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैं आसान कर सकता हूँ। पर फिर फिलहाल हम इसको देखेंगे कि हम उसका पेड लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ तक किया कि एक-एक चीज़ें बताया कि पहले गेट स्टार्ट इन सिंपल स्टेप्स, आप रिज़्यूम यहाँ पे डालो, उसके बाद फिर आप पेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डालो और उसके हिसाब से आपका रिज़्यूम ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये एक एक बहुत ही माइनर सा फीचर यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि ऐसा कर दो कि जैसे कोई जॉब आती है, ठीक है? तो हमें देखना है कि यार उस जॉब के अकॉर्डिंग हमारा रिज़्यूम क्या ऑप्टिमाइज़्ड है कि नहीं? तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रिज़्यूम डालेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन डालेंगे और ये चेक करेगा कि क्या अगर इस जॉब के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिज़्यूम ऑप्टिमाइज़्ड है कि नहीं, वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, तुम्हारे रिज़्यूम को रीफ़ॉर्मेट कर देगा ऑटोमैटिकली और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा ताकि आप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अभी फिलहाल एक छोटा-सा यहाँ पर आइडिया था जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं कि प्रोफेशनल, क्रिएटिव और मिनिमल में क्या-क्या टेम्पलेट्स हैं, बट अभी इस पे टेम्पलेट्स ऐड नहीं किए क्योंकि वो चीज़ें ऐड करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर आपको रिज़्यूम यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो कुछ चीज़ें काम करती हैं, जैसे यहाँ पर आप रिज़्यूम देख सकते हो कि यहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कोई भी है, जॉब सिंक ये क्या है, ठीक है, जो भी है।
तो अभी जब पार्सिंग अनअवेलेबल हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने क्या किया था, ये जो पार्सिंग होती है ना, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा था, प्लस जीपीटी के थ्रू जो यहाँ पर आपका रिज्यूम ऑप्टिमाइज़्ड हो रहा था जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, वो जीपीटी की एपीआई काम नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम फ्रीली यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो जो हमने यहाँ पे प्लान किया था कि यार एआई के थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूम को डालेंगे हम, तो हमारा रिज्यूम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और उसका पीडीएफ जनरेट होके मिल जाएगा और हम टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब काफ़ी हद तक उसने फ्रंट एंड तो अच्छा बना दिया, बट बैक एंड वाला काम इसने प्रॉपर नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे एक लिमिटेशन मुझे देखने को मिली। बट फ्रीली अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, कि आप अगर कोडिंग में थोड़ा बहुत अच्छे हो, आपको अगर नॉलेज है यार कि हम डेवलपमेंट, जैसे आप मान लो मोस्टली हम मेरा जो वीडियो देखते हैं सारे सीएस से रिलेटेड हैं, जो कि आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ये ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट पढ़ रहे हो या जावा डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, कुछ लोग एआई पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको ये चीज़ों का नॉलेज है ना, तो आप इन टूल्स को जब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस हद तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे लिमिटेशंस देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ कि ये टूल्स बहुत ही पावरफुल है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएँगे। सोचो कि अगर तुम ये पूरा का पूरा कोड खुद से लिखने बैठते तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता था। पर एआई का यूज़ करके यहाँ से तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप यहाँ से पूरा का पूरा कोड उठा सकते हो, जो चीज़ें जहाँ पर चेंजेस करनी है वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ़ाइल मिल जाती है। डाउनलोड कर लेना और पेस्ट करना जो भी है, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा तुम्हें, ओके? डाउनलोड एज़ ज़िप, राइट? सो ये चीज़ें हैं। पर बैकएंड वाला काम कौन करेगा? अब बैकएंड वाला काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे दूसरे एआई टूल्स हैं। आप डीपसीक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डीपसीक कोडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करता है। प्लस अगर कोई चीज़ डिफरेंट है जो कि हो सकता है कि इंटरनेट पर ना हो, तो उस पे इसके ऐसे मॉडल काम करता है ना, इसके अंदर जो एआई मॉडल इम्प्लीमेंटेड है वो ऐसे मॉडल है जो कि अगर डिफरेंट प्रॉब्लम भी है तो भी उसको अच्छे से सोच पाएगा और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इस वजह से डीपसीक को भी आप काफ़ी हद तक कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस चैटजीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, प्लस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे क्वेन वाला हो गया, क्वेन से भी आप काफ़ी हद तक फ्रंट एंड वाला पार्ट हैंडल करवा सकते हो, रिएक्ट से रिलेटेड, नेक्स्ट.जेएस रिलेटेड, टेलविन सीएसएस, ये जो फ्रंट एंड लाइब्रेरीज है, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप ठीक है? अब जैसे मान लो कि अगर आपको ये करना है, अब मान लो ये कोड है, अब आप चाहते हो यार कि ये सब कुछ एक लाइन पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ एक फाइल पर लिखा हुआ है, मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहता हूँ। यार आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आप इसको कॉपी करो, डीपसीक को या चैटजीपीटी को बोलो कि ये भाई ये कोड है, एक पर्टिकुलर हमने क्लोन बनाया। अब इसको आप क्या करो, अब एक इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो और मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो कि मैं कैसे इसको वीएस कोड में या कोई भी आप कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर किस टाइप से फाइल स्ट्रक्चर बना के कहाँ पर कैसे मुझे इसको यूज़ करना है, ताकि मैं अपने एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली रन कर सकूँ। अब अगर ये इस तरह से आपको सोचना आता है, इस तरह से आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी आती है ना, तो आपके पास सब कुछ है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप एक अच्छा खासा खुद का स्टार्टअप बना सकते हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि देखो, एक चीज़ सोचना, ठीक है? सिर्फ़ जॉब पर डिपेंडेंसी आज के टाइम पर लोगों को खाए जा रही है। आप सिर्फ़ अकेले नहीं हो कि आप सिर्फ़ जॉब देख रहे हो। ऑलमोस्ट 99% लोग सिर्फ़ जॉब लेना ही चाहता है। तो जॉब देने की उनके अंदर वो कैपेबिलिटी अपने अंदर जगा ही नहीं पाते, या खुद से सोच ही नहीं पाते यार कि हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब तुम अगर एक्जिस्टिंग जो सास एप्लीकेशंस हो गए या फिर दूसरे अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गया, आप उनको कभी ऑब्ज़र्व करना। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो। एक छोटी-सी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, जिसका वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर कंपनी बने बैठे होता। तो अगर आप प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करोगे ना और उसको सोचना स्टार्ट करोगे एक अलग माइंडसेट के साथ कि अगर हम इस प्रॉब्लम को, और इतने लोग फेस कर रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, और हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लग जाए, थोड़ा-सा एफर्ट लग जाए, थोड़े से पैसे भी लग जाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि कोई चीज़ एकदम फ्री बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज़ यूज़ करने पड़े। हो सकता है तुम्हें कोई एपीआई यूज़ करनी पड़े। हो सकता है उसके बाद फिर जब तुम इसको डोमेन बनाओगे, डोमेन के लिए पैसे लेना पड़ेगा, होस्टिंग के लिए पैसे लेना पड़ेगा। कोई अगर एडब्ल्यूएस या कहीं क्लाउड अगर इसको और एक्सपेल करना चाहते हो, वहाँ पे पैसे लगेंगे। तो पैसे तो लगेंगे, पर स्टार्टिंग में आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका प्रोटोटाइप बनाओगे ना, लोगों को शेयर करो, ठीक है? आप इसको लोगों को बताओ, यार आप ऐसे ही चीज़ों पर काम कर रहे हो, और सच बता रहा हूँ कि लिंक्डइन पर हो, ट्विटर पर हो, फाउंडर्स ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अगर कुछ बेहतर चीज़ों पे काम कर रहे हो ना, लोगों को शेयर करो। एक एक ऐसा
कम्युनिकेशन रखो, एक ऐसा प्रेजेंटेशन रखो दूसरे लोगों के सामने कि हाँ, उसे समझ में आए कि बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदे के अंदर कुछ अच्छा टैलेंट है, अच्छा नॉलेज है और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल इंसान हो सकता है। हो सकता है वो आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दें या हो सकता है आपके साथ कुछ जुड़ना चाहें, आपको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें या किसी और तरीके से सपोर्ट करें, ताकि आप उस चीज़ को और स्केल कर सको। तो अगर ये माइंडसेट होगा ना, तो हम इंडिया में जॉब की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएँगे और कुछ बेहतर बना पाएँगे, ठीक है? तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि यार अभी की जो एआई टूल्स है ना, उसपे थोड़ा हर जगह थोड़ा-थोड़ा लिमिटेशंस है। पर हमें उन लिमिटेशंस को भी यूज़ करने के बाद भी अगर हम कुछ बना सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद से चीज़ें सीख के, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये चीज़ें आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये कर सकते हो और मैं जब खुद कर रहा हूँ ये चीज़ें और जब ये चीज़ें मेरी बन जाएँगी ना, जब मैं एक प्रोटोटाइप बना पाऊँगा, अब तक शेयर करूँगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करूँगा, ताकि अगर आप में से कोई अगर इच्छा करेगा ना, अगर थोड़ी-सी भी इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हम उसको और डेवलप करेंगे और स्केल करेंगे, ताकि हम एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और जिस प्रॉब्लम को मैं टैकल कर रहा हूँ, जिस प्रॉब्लम से मैं गुज़र रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं और अब मैं उसी का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर मैं इस सॉल्यूशन पर काम कर पाया तो आज के टाइम पे जितनी भी एक्जिस्टिंग जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी सॉल्व हो जाएँगी और आपको एटलीस्ट इस लूप होल से बाहर निकल आओगे। यहाँ पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पर लोग स्कैम कर रहे हैं, ये सब एक जगह बैठे रहेंगे अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और इस पर मैं सक्सेसफुली अगर मैं काम कर पाया तो, ठीक है। बाकी इतना ही है इस वीडियो में और कुछ दूसरे वीडियोज़ में कुछ और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और अगर आपका ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करो और मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और आगे इस पे कुछ काम करने के लिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे परफेक्ट हो और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली हम आगे चलकर इस पर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे और इसको अच्छे लेवल पे स्केल करेंगे। पर थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए ताकि हम थोड़ा-सा ग्रो करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा, उसको भी खुशी होगी कि यार ये वीडियो अच्छा है, चलो हम इसको और लोगों को दिखाएँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा लाइक कर सकते हो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आइडियाज़ शेयर करो, अगर कुछ सोच रहे हो इस वीडियो के बारे में, प्लस अपनी पर्सनल बातें भी मेरे से बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन में और मैं देखूँगा तो जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट।